भगतजनों, हमारे अनंत सरिता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष गणेश चतुर्थी व्रत की विधि, महत्व और कथा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। बोलो गणपति महाराज की जय। ओम गं गणपते नमः। गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर जरूर सुने यह व्रत कथा। होगी गणपति की कृपा। पंचांग के अनुसार माह के दोनों पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का पूजन करके व्रत कथा सुनना बहुत ही लाभकारी होता है। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। सनातन परंपरा में गणेश चतुर्थी व्रत और गणेश जी के पूजन का विशेष महत्व है। गणेश पूजन से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली का आगमन होता है। इसलिए गणपति जी की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से इंसान के सारे कष्टों का निवारण होता है। श्री गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन हुआ था। इसलिए इनके जन्म दिवस का व्रत कर श्री गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जिस वर्ष में यह व्रत रविवार और मंगलवार के दिन होता है, उस वर्ष में इस व्रत को महाचतुर्थी व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने की विधि भी श्री गणेश के अन्य व्रतों के समान ही सरल है। सभी 12 चतुर्थियों में माघ, श्रावण, भाद्रपद और मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाली चतुर्थी का व्रत करना विशेष लाभकारी होता है। इस व्रत की विधि कुछ इस प्रकार से है। व्रत के दिन उपासक को प्रातः काल में जल्दी उठना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व स्नान कर और अन्य नित्य कर्म कर सारे घर को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लेना चाहिए। स्नान करने के लिए भी अगर नहाने के पानी में सफ़ेद तिल मिलाकर नहाया जाए तो अत्यंत शुभ होता है। प्रातः श्री गणेश जी की पूजा करने के बाद गणेश जी के बीज मंत्र ओम गं गणपते नमः का जाप करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान श्री गणेश जी का धूप, दीप, दूर्वा, पुष्प, नैवेद्य व जल आदि से पूजन करना चाहिए और भगवान श्री गणेश को लाल वस्त्र धारण कराने चाहिए। प्रसादी स्वरूप 21 लड्डू चढ़ाने चाहिए। गणपति जी को विदा करते समय 10 लड्डू अपने पास रखकर शेष सामग्री गणेश जी की मूर्ति के साथ या तो ब्राह्मणों को दान कर देनी चाहिए अथवा विसर्जित कर देनी चाहिए। गणेश जी की व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है। श्री गणेश जी के जन्मदिन का शुभ अवसर करीब है। पूरे देश भर में श्री गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। श्री गणेश माता पार्वती जी और शिव जी के पुत्र हैं। इनके जन्म को लेकर कई प्रकार की कथाएं हैं। वाराह पुराण और शिव पुराण में विनायक के जन्म को लेकर अलग अलग प्रकार की कथाएं हैं। सबसे पहले मैं आपको वाराह पुराण के मुताबिक श्री गणपति जी के जन्म की कथा सुनाती हूँ। भगवान शिव ने गणेश जी को पंच तत्वों से बनाया है। जब भगवान शिव गणेश जी को बना रहे थे तो उन्होंने विशिष्ट और अत्यंत रूपवान रूप बनाया। इसके बाद यह खबर देवताओं को मिली। देवताओं को जब गणेश जी के रूप और विशिष्टता के बारे में पता लगा तो उन्हें डर सताने लगा कि कहीं ये सब के आकर्षण का केंद्र ना बन जाएं। इस डर को भगवान शिव भी भाप गए, जिसके बाद उन्होंने उनके पेट को बड़ा कर दिया और मुंह हाथी का लगा दिया। दूसरी कथा शिव पुराण की कथा के अनुसार है। इसके मुताबिक माता पार्वती ने अपने शरीर पर हल्दी लगाई। इसके बाद जब उन्होंने अपने शरीर से हल्दी उपटन उतारी तो उससे उन्होंने एक पुतला बना दिया। पुतले में बाद में उन्होंने प्राण डाल दिए। इस तरह से विनायक पैदा हुए थे। इसके बाद माता पार्वती ने गणेश जी को आदेश दिया कि तुम मेरे द्वार पर बैठ जाओ और उसकी रक्षा करो, किसी को भी अंदर नहीं आने देना। कुछ समय बाद शिव जी घर आए तो उन्होंने कहा कि मुझे पार्वती से मिलना है। इस पर गणेश जी ने मना कर दिया। शिव जी को नहीं पता था कि ये कौन है। दोनों में विवाद हो गया और विवाद ने युद्ध का रूप धारण कर लिया। इस दौरान शिव जी ने अपना त्रिशूल निकाला और गणेश का सिर काट डाला। पार्वती को पता लगा तो वह बाहर आई और रोने लगी।
उन्होंने शिवजी जी से कहा कि आपने मेरे बेटे का सिर काट दिया है। शिवजी जी ने पूछा कि ये तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है। इसके बाद पार्वती जी ने शिवजी जी को पूरी कथा बताई। शिवजी ने पार्वती को मनाते हुए कहा कि ठीक है, मैं इसमें प्राण डाल देता हूँ, लेकिन प्राण डालने के लिए एक सिर चाहिए। इस पर उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और वहाँ जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई हो, उस बच्चे का सिर ले आना। गरुड़ जी भटकते रहे, पर उन्होंने ऐसी कोई माँ नहीं देखी जो अपने बच्चे की तरफ मुँह करके लेटी हो। अंततः एक हथनी दिखाई दी। हथनी का शरीर का प्रकार ऐसा होता है कि वह बच्चे की तरफ मुँह करके नहीं सो सकती। गरुड़ जी उस शिशु हाथी का सिर ले आए। भगवान शिव जी ने वह बालक के शरीर से जोड़ दिया, उसमें प्राणों का संचार कर दिया, उनका नामकरण कर दिया। इस तरह से श्री गणेश को हाथी का सिर लगा। श्री गणेश चालीसा में वर्णित है कि माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। इस तप से प्रसन्न होकर स्वयं श्री गणेश ब्राह्मण का रूप धर के पहुँचे और उन्होंने यह वरदान दिया कि माँ, आपको बिना गर्भ धारण किए ही दिव्य और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए और पालने में बालक के रूप में आ गए। चारों लोक में हर्ष छा गया। भगवान शिव और पार्वती ने विशाल उत्सव रखा। हर तरह से देवी देवता, सुर, गंधर्व और ऋषि मुनि देखने आने लगे। शनि महाराज भी देखने आए। माता पार्वती ने उनसे बालक को चलकर देखने और आशीष का आग्रह किया। शनि महाराज अपनी दृष्टि की वजह से बच्चे को देखने से बच रहे थे। माता पार्वती को बुरा लगा। उन्होंने शनिदेव को उलाहना दिया कि आपको यह उत्सव नहीं भाया, बालक का आगमन भी पसंद नहीं आया। शनिदेव सकुचाकर बालक को देखने पहुँचे, लेकिन जैसे ही शनि की किंचित सी दृष्टि बालक पर पड़ी, बालक का सिर आकाश में उड़ गया। उत्सव का माहौल मातम में परिवर्तित हो गया। माता पार्वती विकल हो गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। तुरंत गरुड़ जी चारों दिशाओं से उत्तम सिर लाने को कहा गया। गरुड़ जी हाथी का सिर लेकर आए। यह सिर शंकर जी ने बालक के शरीर से जोड़ दिया, प्राण डाले। इस तरह गणेश जी का सिर हाथी का हुआ। बोलो गणपति महाराज की जय। कथा के बाद एक भजन और उसके बाद एक आरती का आनंद अवश्य लें। धन्यवाद। आज मेरे घर आए हैं, धन यश और वैभव संग में अपने लाए हैं। धन यश और वैभव संग में अपने लाए हैं। जय जय गणराया, हाँ जय हो गणराया, ओ जय हो गणराया, जय हो गणराया। मेरे गणपति देवा आज मेरे घर आए हैं, धन यश और वैभव संग में अपने लाए हैं। धन यश और वैभव संग में अपने लाए हैं। शिव नंदन की मूरत मन को बहुत लुभाती है। मन उदास होता है जब आँखों से ओझल हो जाती है, आँखों से ओझल हो जाती है। इनकी कृपा की दृष्टि जब जब मेरे घर हो जाती है, मेरे घर की हर एक मुश्किल पल में दूर हो जाती है, पल में दूर हो जाती है। हाँ, इनके आने से सबके मन हर्षाए हैं। इनके आने से सबके मन हर्षाए हैं। धन यश और वैभव संग में अपने लाए हैं। धन यश और वैभव संग में अपने लाए हैं। मेरे गणपति देवा आज मेरे घर आए हैं। मेरे गणपति देवा आज मेरे घर आए हैं। धन यश और वैभव संग में अपने लाए हैं। धन यश और वैभव संग में अपने लाए हैं। सद्बुद्धि दे जीवन सबका सुंदर सुगम बनाते हैं। हर क्षण अपने भक्तों पर गणपति करुणा बरसाते हैं। गणपति करुणा बरसाते हैं।
एक बरस में एक बार बप्पा घर मेरे आते हैं, शुभ वर देकर जीवन सबका खुशियों से भर जाते हैं, खुशियों से भर जाते हैं। मेरे सज धज के गजानन मेरे घर आए हैं, मेरे सज धज के गजानन मेरे घर आए हैं। धन यश और वैभव संग में अपने लाए हैं, धन यश और वैभव संग में अपने लाए हैं। मेरे गणपति देवा आज मेरे घर आए हैं, मेरे गणपति देवा आज मेरे आए हैं। धन यश और वैभव संग में अपने लाए हैं। जय जय गणराया, जय हो गणराया, जय हो गणराया, जय हो गणराया। ढोल बजाते गाते देखो मस्ती में सब नाच रहे, लगा रहे जयकारे खुश हो मोदक मिश्री बाँट रहे, मोदक मिश्री बाँट रहे। मन ही मन में सबके मन की इच्छा देवा भाप रहे, दोनों हाथ उठाकर सबको मनवांछित फल बाँट रहे, मनवांछित फल बाँट रहे। हर ओर गणपति के जयकारे छाए हैं, हर ओर गणपति के जयकारे छाए हैं। धन यश और वैभव संग में अपने लाए हैं, धन यश और वैभव संग में अपने लाए हैं। मेरे गणपति देवा आज मेरे घर आए हैं, मेरे गणपति देवा आज मेरे घर आए हैं। धन यश और वैभव संग में अपने लाए हैं, धन यश और वैभव संग में अपने लाए हैं। बोलो गणपति महाराज की जय। आइए शुरू करते हैं गणपति जी की आरती। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। लंबोदर चतुर्भुज लीला तेरी न्यारी है, लीला तेरी न्यारी है। वक्रतुंड महाकाय मूसे की सवारी है, मूसे की सवारी है। तेरे भक्त भर भर लाए लड्डुओं के थाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। रिद्धि सिद्धि पत्नी तेरी शुभ लाभ दो है सुत, शुभ लाभ दो है सुत। तेरी पूजा करने वाले हो जाए पापों से मुक्त, हो जाए पापों से मुक्त। शंख घंटा बाजे मीठी झांझरों की ताल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सबसे पहले पूजा तेरी है, पहले पूजा तेरी है। कार्य सिद्ध हेतु तेरी कृपा भी जरूरी है, कृपा भी जरूरी है। जय गणेश बोलो कटे संकटों के जाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। नेत्रहीन नेत्र
कष्ट पाए बलहीन बल। रोगग्रस्त न मन करे रोग जाए टल। बुद्धि के विदाता तुझे पूजे संसार। आरती उतारो तेरी गौरा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल। आरती उतारो तेरी गौरा जी के लाल। बोलो गणपति महाराज की जय।